हाँ, ये तो सिलेबस से भी कट गया है, सॉल्ट कट गया है, डबल बेस और कॉम्प्लेक्स। चलिए, वी आर स्टार्टिंग विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत बेसिक चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी अगर एसिड बेस और सॉल्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है। इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज आएंगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। All acids compulsory have hydrogen as their constituent elements in the form of proton. So how to identify an acid? एसिड वो कंपाउंड है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है। सो ये कंपल्सरी है दैट एसिड शुड हैव हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन कैसे होगा? इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। Then examples are HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. इन acids को हम mineral acids भी बोलते हैं because इनमें you have different minerals. As in HCl के पास chlorine, sulfuric acid के पास sulfur and nitric acid contains nitrogen. These are known as mineral acids and they are very strong acids. आगे चैप्टर में आपको डेफिनेशन आएगी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की, तो वहां पे इन्हीं का एग्जांपल आएगा। ठीक है। देन यू हैव बेस। बेसेस आर ईदर मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स और अमोनिया सोल्यूशन। अब ये क्या है? ठीक है। हमने लोअर क्लासेस में ये जरूर किया होगा, ऑक्साइड्स क्या होती हैं, उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है, राइट? ठीक है। सो ऑक्साइड्स आर ऑक्सीजन विद -2 चार्ज। आपके पास ऑक्साइड्स के अलावा परऑक्साइड्स भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं, बट बेस कौन होंगे? मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। मेटल्स का एग्जांपल आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। राइट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर। सो सेकेंड इज मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड अमोनिया सोल्यूशन। तो जिस भी मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन हो, हाइड्रो ऑक्साइड हो या अमोनिया का सोल्यूशन हो इन वन और द अदर फॉर्म, दे आर कॉल्ड बेसिस। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉपर ऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। Sodium hydroxide is example of metallic hydroxides and ammonium hydroxide, that is NH4OH। क्योंकि इसमें अमोनिया यूज हो रहा है, it is also a base. So all salts are chemical compounds. They are formed by the interaction of acid and base. Acid and base में acid का hydrogen replace हो जाएगा. It will react with base to form salt. So NaCl, अगर आपको हम बोले NaCl is a salt, तो वो किससे बना है? सोडियम कहाँ से आ रहा है? From the base NaOH and chlorine is coming from the acid. तो यहां से acid का H and base का OH, they will be separated as water and you will get NaCl and water। अब ये NaCl क्या है? सॉल्ट। तो आपको ये चैप्टर करते हुए ये समझ में आना चाहिए सॉल्ट देख के कि उसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या होगा? एसिड एंड बेस। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम इज कमिंग फ्रॉम द बेस एंड कार्बोनेट इज कमिंग फ्रॉम द एसिड। ठीक है। सो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे सॉल्ट्स का पेरेंट एटम और पेरेंट बेस कौन है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल विच इज सार इन टेस्ट। तो अब आप एसिड्स को टेस्ट तो कर नहीं सकते हो। जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, अगर आप उनको टेस्ट करोगे दे विल बी हार्मफुल। सो ये बेसिक जो डेफिनेशन है, दीज आर फॉर द एसिड्स विच आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो, विच आर एडिबल, यू कैन ईट देम, यू कैन कंज्यूम देम, एंड दे आर वीक एसिड्स। तभी अगर आप उनको कंज्यूम करोगे तो वो आपको उतना हार्म नहीं देंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हम एसिड्स को कंज्यूम करते हैं, दे आर अवेलेबल इन नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इज CH3COOH। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, दे हैव सिट्रिक एसिड। आपका जो बटर है, रेंसिड बटर, इट हैज ब्यूटारिक एसिड। नाम मैच करेंगे। बटर में कौन सा एसिड है? ब्यूटारिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl। स्टिंग ऑफ बी एंड ant कंटेन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ठीक है जी। देन सार मिल्क कंटेन एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये सब क्या है? दे आर ऑल कंज्यूमेबल एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन वेरियस
food items. So acids are also defined as compounds which contains one or more hydrogen atoms. तो जरूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन होगा एसिड में, इट कैन हैव वन देन मोर देन वन. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन्स हैं. दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. इसमें तीन हाइड्रोजन्स हैं. तो किसी भी कंपाउंड में जिसमें वन या मोर देन वन हाइड्रोजन हो, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन डिसोसिएट करके प्रोटॉन बनाता, इट विल बी नोन एज एसिड. और जब भी आप एसिड को वाटर में मिक्स करोगे, व्हेन यू विल कंबाइन इट विद वाटर, एक्वस सोल्यूशन बनाओगे, तो ये आपको हाइड्रोनियम आयन देंगे. तो हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली एसिड की. नंबर वन, दे शुड कंटेन हाइड्रोजन, either 1 2 3. Number two, that hydrogen should be the hydrogen should be able to dissociate from the molecule, वो प्रोटॉन देगा आपको. नंबर थ्री, अगर आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करोगे, इट विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन. तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई. प्लस हमने ये पढ़ लिया वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, ये ध्यान रखेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनको जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, दे विल गिव यू हाइड्रोनियम आयंस. तो करना क्या है, सपोज आपके पास HCl है ना, HCl प्लस वाटर. अब हमने एज पर डेफिनेशन क्या किया, एसिड इज अ कंपाउंड विच विल लिबरेट प्रोटॉन. यहां से प्रोटॉन निकलेगा, H निकलेगा, और वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, एंड इट विल मेक हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव. नाउ हाइड्रोनियम आयन, अगर आपको याद हो, आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया था, ठीक है, कोऑर्डिनेट में. यस, वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन कंटेन्स टू लोन पेयर्स. मतलब ऑक्सीजन के पास ये जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्स्ट्रा, ये उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. हमें ये पता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, बट वाटर के केस में इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स विच आर लोन पेयर. अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इनके पास प्रोटॉन आएगा, नाउ प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो दिस प्रोटॉन विल बाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट विल क्रिएट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ऐसे एरो बनता है. सो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. सो हाइड्रोनियम आयन में देयर आर टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड. ठीक है जी. तो हाइड्रोनियम आयन इज हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जितने भी एसिड्स हैं जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, दे विल मेक हाइड्रोनियम आयन एंड एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जिसको हम बोलेंगे अनायन. ठीक है. नाउ हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन दैट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन. सो हाइड्रोनियम आयन इज व्हाट, प्रोटॉन कंबाइंड विद वाटर. ठीक है जी. सो द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन इट. अब यहाँ पे एक नोट आया है, हाइड्रोनियम आयन कैन बी रिटन एज OH3 पॉजिटिव सिंस पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाइड. अब आप बोलोगे वाटर तो न्यूट्रल है, बट जब हमने इसमें प्रोटॉन डाला, सो इट गॉट अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. वाटर पहले न्यूट्रल था, बट जब वाटर ने प्रोटॉन के साथ कंबाइन किया, इट बिकेम हाइड्रोनियम आयन एंड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ओके जी, चले आगे. देन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एसिड वी हैव टू टाइप ऑफ एसिड्स. एक है आपके पास ऑर्गेनिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बता दिया. दीज एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड दे कंटेन कार्बन एटम्स अलोंग विद हाइड्रोजन एटम्स. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें कार्बन भी मिलेगा आपको. ये देखो, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, कार्बन. ठीक है. वेयर एज दे आर वीक एसिड्स एंड दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन दी सोल्यूशन. ये प्रॉपर्टी है किसी भी वीक एसिड की.
वीक एसिड का मतलब है वो टोटली डिसोसिएट नहीं करेगा, अभी आगे उसको डिटेल में करेंगे। देन यू हैव इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिनरल एसिड्स? बिकॉज उनमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। इसमें कार्बन है, बाकियों में कार्बन नहीं है। सो अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें कार्बन होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। कार्बोनिक एसिड में कार्बन तो है बट इट इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड। एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ आयनिक सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज करता है। अब ये कंप्लीटली आयोनाइज और इनकम्प्लीटली आयोनाइज को भी हम डिटेल में समझते हैं, मैं समझाती हूँ। नाउ कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, बट वो वीक है। वीक का मतलब इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू पिंक। इट इज नॉन कोरोसिव। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर, बट कार्बोनिक एसिड इज नॉट कोरोसिव, इसीलिए इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो फिज होती है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मतलब उसमें कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। तो ऑक्सी एसिड्स का डेफिनेशन क्या है? नंबर वन, ऑक्सी लिखा है तो ऑक्सीजन होगा, एसिड लिखा है तो हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन उसके साथ एक अदर एलिमेंट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल HNO3, ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड अदर एलिमेंट भी। क्या HCl ऑक्सी एसिड है? ऑक्सी एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड एलिमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए HCl इज नॉट ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रा एसिड्स। ये कौन होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन होगा और कोई भी नॉन मेटल होगा। तो क्या HNO3 हाइड्रा एसिड है? नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन है। लेकिन HCl इज हाइड्रा एसिड बिकॉज इसमें हाइड्रोजन है और एक नॉन मेटल। आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, आउट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विच इज क्लासिफाई देम एज ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स, कर लोगे क्लासिफाई? तो ये डेफिनेशन अच्छे से आपने लर्न करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन। आपके पास दो तरीके के एसिड्स होंगे, कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूट HCl, कंसेंट्रेटेड HCl। उसका क्या मतलब है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होगा? जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होगा या नो वाटर, that is concentrated. And dilute means which contains more water as compared to acid. पानी बहुत ज्यादा होगा, एसिड बहुत कम होगा। ओके यहां तक? नाउ फिर से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, पोर एसिड इनटू वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। में क्वेश्चन आता है, आप एसिड को वाटर में ऐड करोगे या वाटर को एसिड में ऐड करोगे? समझ में आ रहा है? आपके पास एक बीकर है, इसमें एसिड है, सपोज मैंने इसमें HCl डाला है, ठीक है। आपको इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब इसमें वाटर डालना है। तो क्वेश्चन इज, HCl में वाटर डालूं या वाटर में HCl डालूं? कुछ भी किसी में भी डाल दो, मिक्स तो हो ही जाएंगे। वाटर में HCl डालो, क्यों? HCl concentrated है फिर उसके बाद जाएगा रिएक्शन। हम्म, जो डाइल्यूशन है ना, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जिसमें क्या लिबरेट होती है? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर मैं एसिड में वाटर डालूंगी तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एसिड पहले से ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। उतनी हीट से दिस बीकर कैन ब्रेक, बीकर टूट सकता है, हमारे ऊपर वो एसिड गिर सकता है। तो अगर हम एक बीकर लेंगे जिसमें पहले से बहुत सारा वाटर है और अब आप उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं,
तो अब भी तो हीट रिलीज होगी, अब हमारे ऊपर पानी गिर जाएगा। पर करो काम पे हो। अब जो हीट रिलीज होगी उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है। समझ नहीं आया ना? आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एसिड है, ठीक है। अब जब आप उस एसिड में वाटर डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कंटेनर में एसिड बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, दैट कंटेनर कैन ब्रेक। आपके ऊपर एसिड गिर सकता है, दैट इज अ हार्मफुल डेंजरस कंडीशन। अगर हम वाटर में एसिड डालेंगे तो हीट तो तब भी जनरेट होगी, लेकिन उससे वाटर क्या हो जाएगा, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी गर्म होने लग जाएगा, बीकर तक उतनी हीट जाएगी ही नहीं, क्योंकि पानी ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। आपके कार्स में, आपके ऑटोमोबाइल्स में वाटर एज कूलेंट या कोई कूलेंट होता है, वो क्यों होता है कूलेंट? ताकि वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो कूलेंट, सपोज कार में वो कूलेंट खत्म हो गया है और अब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, कार विल कैच फायर। समझ आया? बस वही कहानी है ना, ठीक है। So what they are saying is, in order to dilute an acid, matlab you are adding, you are mixing water. So you will pour acid into water in very small amount. Small amount क्यों? ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो धीरे धीरे वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे नहीं ऊपर से एकदम से एसिड डाल दोगे, धीरे धीरे डालोगे, थोड़ा वेट करोगे, फिर थोड़ा सा डालोगे, ताकि जो भी हीट रिलीज हो रही है वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाए। एकदम से ही डाल। वेरी गुड, समझ आ गया है ना? गुड। Water is not added to the acid as it is an exothermic process. तो जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे ना, आप हीट हीट लिखने की बजाय थोड़े वो वर्ड्स यूज करेंगे जो केमिस्ट्री वाले। इट इज एन exothermic process, and in this process so much heat is produced that splashing of acidic solution में आकर इतनी हीट से वो beaker can break down, splashing can occur, and container can break, and it can be fatal to the person who is using it. So बी कॉशियस। ध्यान हमेशा आपने रखना है, वाटर में एसिड को ऐड करना है। पहले वाटर लेना है बीकर में, फिर उसमें धीरे धीरे इन स्मॉल अमाउंट्स यू विल पुट acid into it. Okay, now concentration of an acid simply tells you about the amount of water present in the acid and not about the strength of the acid. ठीक है। कंसंट्रेटेड, आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपको ये बताता है कि सोल्यूशन में आपके एसिड में वाटर कितना है, कम या ज्यादा। वो आपको स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, आपको ये नहीं बताएगा एसिड स्ट्रांग है या वीक है। एसिड वीक एंड स्ट्रांग के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ पता आपको चलेगी व्हेन यू विल मेजर द कंसंट्रेशन। मेजरिंग ऑफ कंसंट्रेशन अलग चीज है एंड कंसंट्रेशन अलग चीज है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने बेटा जी लिया 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अभी क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला 5 grams ऑफ NaCl। अब ये क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। यहां तक ऑल क्लियर? ठीक है। हम इसको नाम दे देंगे सोल्यूशन ए। करेक्ट। अब मैंने एक और सोल्यूशन लिया जिसमें मैंने फिर से वाटर कितना लिया, सेम अमाउंट 500 ml, और मैंने इसमें जो सॉल्ट था NaCl उसको कितना डाल दिया, 50 grams। अब ये भी सोल्यूशन बन गया। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन बी। नाउ माय क्वेश्चन इज, आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर कंसंट्रेटेड? कैसे पता चला? क्योंकि उसमें ज्यादा ज्यादा acid ज्यादा सॉल्ट है ना? तो कंसंट्रेशन कैसे पता चली आपको? अमाउंट ऑफ वाटर से, या आप बोल दो अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। ठीक है। यहां से सिर्फ आपको ये समझ में आया कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सा सोल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है। बट अगर मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछूं तो यहां से स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलेगी आपको? स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी हाइड्रोनियम आयन के सोल्यूशन से, या फिर उसको स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, पीएच वैल्यूज होती है। ठीक है। हाँ जी, बोलो जी, क्या डाउट? ना कॉन्सेंट्रेशन कम वाटर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अभी यही तो पढ़ा हमने, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड में क्या लिखा था, लेस वाटर या नो वाटर, एंड डाइल्यूट में क्या लिखा था, फार मोर वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यू विल टेल योर एसिड इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। हाँ जी। मेरा कुछ वर्ड है। हम्म। जो एसिटिक एसिड है फॉर्मूला होता है CH3CO2H। हम्म।
तो हम उसमें सी को साथ में लिखते हैं, ओ को साथ में। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। जो आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हो ना, CH3COOH, आप क्या बोल रहे हो, कैसे लिखना चाहिए? C2H4। इसको बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स कितनी बार आ रहे हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल्स अटैच कैसे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये ऐसे बनेगा: C विथ 3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये इसकी बॉन्डिंग है। अब पर हम इंपेरिकल फॉर्मूला लेके इनको गलत होगा। हाँ। लिख तो हम वही है। नहीं, ऐसे। आपको लिखने के तरीके में ये भी समझाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ना, वहां पे ये कहानी आएगी। अभी मैंने लिखते हुए फॉर्मिक एसिड लिखा था, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था HCOOH। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, तो ये एक ही फैमिली के एसिड्स हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाम के पीछे ये एसिड है इसका, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। एक कार्बन है ना, मिथेनॉइक एसिड, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है। यहाँ से आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, चले आगे। एक और नोट आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है ना। डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाईली कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। अब देखो इसका क्या मतलब है। HCl था आपका मिनरल एसिड, एसिटिक एसिड था आपका ऑर्गेनिक एसिड, और ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ क्या लिखा है, HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, उसमें वाटर कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, वो सल्यूट वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। ओके जी, नाउ अभी करेंगे कि बस। ठीक है, अब आता है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, ये आ गया आपका क्यों। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड मींस दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, वो डिपेंड करता है वो एसिड कितना आयोनाइज करता है। व्हाट इज आयोनाइजेशन, यहाँ लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का सिंबल दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नंबर 2 वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नाउ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। नाउ कम्स डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। अब एसिड्स की भी बेसिसिटी होती है, कई बार बच्चों को लगता है यार एसिड में बेसिसिटी कैसे हो गई। हाँ, तो देखो क्या है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इट कैन प्रोड्यूस्ड। आप एसिड को आयोनाइज करोगे, आयोनाइज करने के बाद वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा आप उसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड, मोनो मीन्स वन। अगर वो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो डाई बेसिक एसिड। अगर वो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो ट्राई बेसिक एसिड। हाँ जी, होता है। चलो जी, नाउ एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, आप HCl को, अब देखो ये चैप्टर में ना रिएक्शंस लर्न नहीं करने, बस समझने हैं, लर्न हो जाएंगे। HCl को ब्रेक करेंगे तो कैसे डिसोसिएट होगा HCl, बताओ। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सिंपल है जी। वाटर में कौन जाएगा, H पॉजिटिव, तो जब वाटर के पास H पॉजिटिव चला गया ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन।
H तो चला गया, तो क्या बचा? Cl नेगेटिव, बन गया रिएक्शन। सिमिलरली इफ आई गिव यू HBr एंड वाटर, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? इट विल रिलीज प्रोटॉन, सो इट विल बिकम हाइड्रोनियम आयन प्लस Br नेगेटिव। इक्वेशन को बैलेंस करो। क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। है। कितने हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं? 1। तो HBr कौन सा एसिड है? मोनो बेसिक एसिड। मतलब बोला। मतलब ये पढ़ो बेटा, ये रीड करो कि क्या लिखा है। अगर एक पर वो आपने अपने आप लिखा है। तो भाई साहब, और अच्छा। ये भी लिखा हुआ है। अच्छा रिहान बेटा जी, ये एसिड बताओ कौन सा है? Confusing. शाबाश। इसके साथ वाटर मिक्स करते हैं, क्या देगा ये इसका प्रोडक्ट? रिएक्शन नहीं लिखा है। ये लिख रहा है, बताइए क्या आएगा। इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं, Hydronium ion plus sulfur. हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट। इक्वेशन को बैलेंस करो। करो। मैंने ये थोड़ी पूछा इक्वेशन बैलेंस है कि वहां नहीं। पे 2 आएगा ये मैंने अपने आप नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा ना। एज पर केमिस्ट्री, एज पर रूल्स, ऐसे ही बैलेंस होता है ना। वहां पे भी 2 आएगा ना। वहां कहाँ? लेफ्ट में। ये भी मैंने नहीं लिखा। एज पर रूल हो गया। अपने आप तुम कैसे लिख दो? सही। ठीक तो है। ठीक है। 4 5 6, हो गया ना 3 2s are 6। बैलेंसिंग। अरे शेप, द शेप, अरे 2 into 3. अरे शेप की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ओ माय गॉड। हाँ जी, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोनियम आयंस रिलीज हुए? 2 तो ये कौन सा एसिड है? ions. मैंने नहीं लिखा। हो गया ना सारे ऐसे यार। ठीक है। सिमिलरली ट्राई बेसिक एसिड इज एसिड ऑन आयनाइजेशन विल रिलीज 3 हाइड्रोनियम आयंस, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अब ध्यान से देखो, सिट्रिक एसिड में 8 हाइड्रोजन्स हैं, बट रिलीज कितने हो रहे हैं? सिर्फ 3। इट मींस सिर्फ 3 प्रोटॉन्स हैं जो एसिडिक है, बाकी एसिडिक नहीं है। जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड में लिखा था, टोटल हाइड्रोजन्स कितने दिख रहे हैं आपको? 4, लेकिन रिलीज कितना होगा? ओनली 1। तो आप ऐसे ही देखकर नहीं बोल सकते हो कि ये डाइबेसिक है, ये मोनोबेसिक है। उसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, उसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है। आ रहा है समझ में? वो समझ नहीं आया 3 hydrogen. 8 plus 6 ये सिट्रिक एसिड किसका एग्जाम्पल है बेटा? ions. ट्राइबेसिक का मतलब? 3 hydrogen. मतलब कि ये जो एसिड है, ये 3 हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। अब हाइड्रोजन है कितने टोटल इसमें? 8, बट रिलीज कितने हो रहे हैं? 3। इसका मतलब बाकी के जो 5 हाइड्रोजन हैं दे आर नॉट एसिडिक। ये बोलता नहीं है कि समझ आ गया है, फिर ये ऐसे करता है। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, अभी हमने फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, ये फॉस्फोरस एसिड है। यहाँ पे मैं वही समझा रही थी, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको समझ नहीं आता है, वो बोलते हैं 3 हाइड्रोजन्स है, ये ट्राइबेसिक होगा। बट ये डाइबेसिक है। कैसे? बिकॉज अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। राइट। सो इट इज एन ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन क्या था? जिसमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड कोई और एलिमेंट होगा। तो इसमें भी देख लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ में फॉस्फोरस है। सो इट इज एन ऑक्सी एसिड एंड इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो दीज 2 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड एज एसिड। दिस हाइड्रोजन इज इरिप्रेसिबल, तो ये एसिड की फॉर्म में नहीं आएगा। सिमिलरली ट्राइबेसिक एसिड्स कैन फॉर्म 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट्स एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल देखो जी, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये रिएक्शन लिखना है। यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, ठीक है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम लगाना है, तो क्या बन जाएगा? NaH2PO4, करेक्ट है। एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे सोडियम डाल दिया, यही प्रोडक्ट आ रहा है। ओके। अगेन एक हाइड्रोजन निकाल के एक सोडियम डालोगे, क्या बन जाएगा? Na2HPO4, यही प्रोडक्ट आ रहा है।
नेक्स्ट में हाइड्रोजन निकाल के एक और सोडियम डाल दो, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम मीन्स इट हैज 3 सोडियम्स। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम मीन्स 2 सोडियम्स, हाइड्रोजन मीन्स एक हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट। ये फॉस्फेट हमने इससे पहले भी कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? फॉस्फेट फॉस्फेट चैप्टर 1 में। डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड। हाँ न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? फॉस्फेट और शुगर पेंटोज शुगर, यस। बेसिस। हाँ नाम में नहीं आ तो रहा। उसमें जो फॉस्फेट था ना वो ये था, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, इस एसिड को H3PO4 को, इट विल गिव यू 3 प्रोटॉन्स प्लस PO4 3 नेगेटिव। ये है फॉस्फेट। ये जाके हमारे न्यूक्लियोटाइड में लगता है, तब जाके हमारा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं एंड इट मेक्स डीएनए। अच्छा फॉस्फेट ग्रुप बात कर रहे थे। वो ये था, पहचान लिया इसको, इससे पहले मिल चुके थे आप। ठीक है जी, चले आगे। प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। सो देर आर 3 4 मेथड्स जिनसे आप एसिड बना सकते हो। फर्स्ट इज बाय सिंथेसिस। आपको जो एसिड बनाना है वो वाले केमिकल्स ले लो। इफ यू वांट टू मेक HCl यू विल टेक हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, मिक्स कर दो। इसमें आप सिंपल है, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल क्रिएट्स एसिड। मैम सिंपल। दोनों गैस लोगे तो HCl कैसे बने? HCl की गैस भी लेंगे। हाँ, तो गैस को लिक्विफाई करेंगे ना हम। गैस लेंगे, गैस को लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, यू विल गेट HCl एज अ लिक्विड। ठीक है, सिंपल है जी। फर्स्ट सिंथेसिस मेथड, जिसको बनाना है वो वाले केमिकल्स ले लो सीधा, और एस ये सॉरी नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म एसिड्स। इसी का उल्टा होगा, हाइड्रोजन प्लस मेटल्स विल मेक बेस। जो एसिड की सिंथेसिस है ना, उससे ही ऑपोजिट बेस की सिंथेसिस है। सेकेंड आ जाओ, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SO3, इसमें सल्फर नॉन मेटल है और ये सल्फर का ऑक्साइड है। SO3 रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 विद वाटर सल्फ्यूरस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर कार्बोनिक एसिड। पेंटा ऑक्साइड फॉस्फेट मेक्स फॉस्फोरिक एसिड। N2O5 विद वाटर विल मेक नाइट्रिक एसिड। सिंपल प्रेपरेशंस हैं, लर्न करनी पड़ेंगी हमें ये सारी, कि किसको रिएक्ट करके क्या बनता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। नाउ नोट, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड्स। ऑक्सी एसिड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई मेटल है, ठीक है। बिकॉज ये दो चीजें आपको वाटर से मिल रही है मोस्टली, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम मिक्स्ड या डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, बिकॉज डबल एसिड, देखो एनहाइड्राइड का मतलब उसमें वाटर ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 2 एसिड्स। ये तो है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड होता है ना, वैसे ही नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड होता है। ये देखो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला देखो क्या है, SO3 सल्फ्यूरस, SO4 सल्फ्यूरिक। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड HNO2 इज सल्फ्यूरस, सॉरी नाइट्रस एसिड, ठीक है। द थर्ड मेथड इज नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन कर दो। ये नॉन मेटल है आपके पास, सल्फर एंड फास्फोरस, इनको एसिड के साथ। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लो। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। क्या आप नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो? आप एक मिनरल एसिड को दूसरे मिनरल एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग मेटल इनटू इट। सल्फर डाल दो इसमें, नॉन मेटल है सॉरी नॉन मेटल इनटू इट, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फॉस्फोरस डालोगे तो फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज यूज टू कन्वर्ट वन एसिड इनटू
another with the help of non-metal. ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट मेथड इज बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या डिस्प्लेस करेंगे, हम लेंगे सॉल्ट, सॉल्ट को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, ऐसा एसिड जो ज्यादा वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल का मतलब विच कैन बी evaporated. इजीली वेपराइज्ड। If less reactive. जो इजीली वेपराइज हो जाए वो वॉलेटाइल होता है, जो इजीली वेपराइज ना हो वो नॉन वॉलेटाइल। तो आप किसी भी नॉर्मल सॉल्ट को मोर वॉलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, NaCl विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव यू HCl। ठीक है, सॉरी लेस के साथ कराओगे तो मोर वॉलेटाइल मिलेगा, लेस वॉलेटाइल के साथ कराना है। ठीक है, सो यहां से आपको ये भी देखना है दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज लेस वॉलेटाइल एसिड एंड HCl इज अ मोर वॉलेटाइल एसिड। ठीक है, HCl के वेपर्स जल्दी बनते हैं एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गई प्रेपरेशन। चार मेथड्स थे, कौन कौन से थे, बाय सिंथेसिस, बाय एसिडिक ऑक्साइड एंड विद नॉर्मल सॉल्ट। चार मेथड्स। ठीक है, अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हमने चैप्टर जहां से शुरू किया था, टेस्ट। क्या टेस्ट होता है, Salt. सॉल्ट। ठीक है, लेकिन जो मिनरल एसिड्स हैं उनको आप टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर हाईली corrosive in nature, so they are not tasted. Physical state क्या होता है एसिड्स का, फ्यू सब सॉलिड्स हैं, सम एसिड्स आर सॉलिड्स एंड सम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉलिड कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, Table. टेबल कटवा दिया है। ठीक है, बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, दे आर ऑल सॉलिड एसिड्स एंड अदर्स आर लिक्विड्स, और उसमें भी डिफाइन कर दिया है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल्स। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन स्किन। ऑब्वियसली अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड को स्किन पे आपके गिर गया तो आपका स्किन में देयर विल बी पेनफुल बर्न्स। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ब्लैक हो जाएगा स्किन, नाइट्रिक एसिड विल मेक इट येलो एंड HCl विल मेक इट एम्बर कलर। एम्बर कलर कौन सा होता है, Or it's हम्म, कार्बोनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट corrosive, then they will change the color of indicators। indicators क्या होते हैं जी, indicators are some chemicals which will change the color when they come in contact with acids and bases। color सबके अलग होंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, so indicators are तो नाम complex substances। हाँ जी, कई acids, जैसे boric acid है, वो mineral acid है। नहीं, अभी तो आपको जो टेबल कटवा दिया था, जो आपने बोला मैम हमें ये कटवा दिया है, आपके ब्रेन में कैसे डाउट आ सकता है, वो तो कट गया, बुक से कटा है ना, है तो है। हाँ, तो यहाँ देखो ना, बोरिक एसिड जो है वो क्या है, क्वेश्चन बोलो। वो कौन सा एसिड है, क्योंकि बोरिक एसिड से हम क्या नहीं, मतलब उसके पाउडरी फॉर्म से, तो वो तो मिनरल एसिड ही हुआ ना। तो बट फिर वो वीक वीक मिनरल एसिड हुआ ना। सॉरी ऑर्गेनिक हुआ, ये ऑर्गेनिक हुआ। इनऑर्गेनिक, उसमें बोरॉन है ना। हाँ, तो भी बोरॉन, बोरिक एसिड आपको किसी नेचुरल रिसोर्स से नहीं मिलता है, उसके ओर्स मिलते हैं, फिर उससे हम बनाते हैं बोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। मतलब बोरिक एसिड इतना harmful। है मिनरल लेकिन हार्मफुल नहीं है। ठीक है, so indicators are complex substances which acquire separate colors with acidic and basic medium के हिसाब से उनका कलर चेंज होता है। one of the basic indicator is litmus indicator। ये कहाँ से मिलता है आपको, नेचुरल सोर्स से। किससे, लाइचन से। लाइचन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गी और फंजाई जब साथ में होंगे दैट क्रिएट्स लाइचिन। वो लाइचिन जो है उससे केमिकल बनता है लिटमस। लिटमस इज यूज टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, बिकॉज लिटमस जो है वो अपना कलर चेंज करता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। हाँ, देन कम्स, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, इट इज अगेन अ नेचुरल इंडिकेटर। इट रिमेन्स रेड इन, रेड कलर है इसका खुद का, ये कलर चेंज नहीं करेगा अगर एसिड सोल्यूशन है, बट इफ अ सोल्यूशन इज बेस इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर। Those substance which smell when in comes in contact with acid or base are called olfactory indicators। Example है onion, vanilla and clove oil। ठीक है, अनियन की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक स्मेल है। अगर आप अनियन बेस सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको आपने किसी क्लॉथ में डिप किया
ट्रीटेड विद अनियन, तो उसकी स्मेल चली जाएगी। ठीक है, आपने एक क्लॉथ लिया, उसको अनियन जूस में डिप किया। ठीक है, अब उस क्लॉथ में से स्मेल आएगी ना अनियन वाली। अब आपने उस क्लॉथ को बेस में डिप किया, उसके बाद वो स्मेल विल गो। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल यू कैन टेल द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर है जी। तो उसके बाद आपके पास टेबल आ गया है एंड चेंज इन कलर है। सो वी हैव इंडिकेटर्स लाइक लिटमस। एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस विल कन्वर्ट इनटू रेड। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज है। इफ द सोल्यूशन इज एसिडिक इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। फिनॉल फिथिलीन पिंक कलर का होता है, एसिड में डालोगे तो इट विल रिमेन कलरलेस। ठीक है, एंड दीज एसिड्स आल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, लिखा है यहाँ पे। Electrolytes are the compounds which dissociates when electricity is passed through them. वो डिसोसिएट करेंगे, सपोज ए बी है, आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब NaCl और जब ये आयनिक फॉर्म में आएंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ टॉपिक में ओके ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले है एसिड जब भी किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आप जब ये चैप्टर की रिवीजन करोगे आपको टॉपिक देखकर बिना नीचे पढ़े हुए समझ आना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या है, इतने अच्छे से इसको रिवाइज करना है, नहीं तो इससे डरते ही रहोगे, चाहे 6 महीने पहले कर लो चाहे 6 महीने बाद। ठीक है, तो ये दिमाग में बात होनी चाहिए, वेन एवर वी आर रिएक्टिंग एसिड विद एक्टिव मेटल्स इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्शन कैसे करना है वो सेकेंड पॉइंट है, उसको भी थियोरी के अकॉर्डिंग चलो। एक्टिव मेटल ले लो मैग्नीशियम, एसिड ले लो, क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, क्या बचा आपके पास Mg एंड Cl। नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक्स, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट MgCl2। खत्म, लर्न क्या करिए, सिर्फ ये लर्न करना है एसिड प्लस एक्टिव मेटल विल मेक समथिंग प्लस हाइड्रोजन गैस। अब वो समथिंग कैसे बनेगा वो आपकी केमिस्ट्री है, एलिमेंट के हिसाब से। तो आपने वो बचपन से पढ़ रखा है, पॉजिटिव रेडिकल्स नेगेटिव रेडिकल्स कटायंस एनायंस वैलेंसीज। अगर अभी भी नहीं आती हैं तो ये लास्ट चांस है, इसके बाद फिर 11th 12th में क्या क्या पढ़ोगे, पढ़ना ही नहीं 11th 12th में, बढ़िया, ये सब नहीं करना। ठीक है। चलो नेक्स्ट, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मींस व्हाट, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ नहीं करना है, रिएक्शन में से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा, कॉपर एंड सल्फेट, तो दिस इज अ सॉल्ट। रिएक्शन लर्न कर लो, एसिड बेस से सॉल्ट वाटर निकलेगा, वाटर तो पता ही है ना क्या होता है H2O। तो H और ऑक्सीजन निकालो, जो बचेगा बाद में उनको कंबाइन कर दो, एज पर देयर वैलेंसीज यू विल गेट योर सॉल्ट। NaOH एंड नाइट्रिक एसिड, यहां से H, यहां से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, सोडियम की वैलेंसी है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो NaNO3 एंड वाटर। क्लियर है जी। दो रिएक्शंस हो गए, पहला कौन सा था, एसिड प्लस एक्टिव मेटल विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। सेकेंड था एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड इज व्हेन यू विल रिएक्ट योर एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। पहला सवाल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट होता क्या है, तब रिएक्शन करेंगे ना। कार्बोनेट इज CO3 - 2, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। HCO3 - 1 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट पता होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लोगे। मैग्नीशियम कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट एंड एसिड, अगेन यहां से क्या होगा, वाटर एंड जहां पे भी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आएंगे ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। How will you detect the presence of carbon dioxide gas? It will turn लाइम वाटर में like water क्या होता है, CA बात तो सही है। CaO
ठीक है, कार्बोनेट और एसिड को मिक्स करोगे, यू विल गेट सम सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये लर्न करना है। चाहे हम कार्बोनेट लें, चाहे हम बाइकार्बोनेट लें, बट जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट, वाटर प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिल रहा था, एसिड बेस क्या दे रहा था, कोल्ड वाटर। यहाँ पे साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा क्योंकि आपके मॉलिक्यूल के पास कार्बोनेट है। बस ये याद रखना है, ठीक है। नाउ नोट क्या है इसका, इफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, जो सॉल्ट बन रहा है, इफ इट इज इनसॉल्युबल देन द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट लेड कार्बोनेट टू रिएक्ट विथ hydrochloric acid or sulfuric acid, nor does calcium carbonate react with sulfuric acid. Again, very important. इसका जो लेड कार्बोनेट है, PbCO3, अगर आप उसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल, वो आगे मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर आप लेड कार्बोनेट को सल्फ HCl के साथ रिएक्ट PbCl कराओगे, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। PbCl2 इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपना इनको लेड कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ Cl के साथ होता है यार, जो chloride। Yes, yes, yes. Now the fourth reaction is with sulfides and bisulfides, ठीक है। सल्फाइड्स क्या होता है, SO3 2 negative, and bisulfide is HSO3 negative, ठीक है। फिर से आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, अगेन इट विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फाइड लिए थे ना, ऊपर वाले में क्या लिए थे, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो उसने आपको कौन सी गैस दी थी। फिफ्थ रिएक्शन इज विद सल्फाइड्स, तो सल्फाइड्स के साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इसमें सल्फाइड expression गैस। use हो सकता नहीं, है, इसमें किया हुआ है किसमें क्या यूज हो सकता है, FES में। हाँ इसमें हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट नहीं है ना FeSO4, ठीक है। देन यू हैव रिएक्शन विद क्लोराइड्स। क्लोराइड्स जो है वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट। तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। ये सब चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये चैप्टर डिफिकल्ट है। क्या क्या लर्न करें, क्या क्या छोड़ें, बार बार लर्न करना पड़ता है। अच्छा, लर्न कर लिया, रिएक्शन गलत लिख दिया, फिर आंसर गायब हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद दिस चैप्टर। NaCl इज द सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, आपको HCl एसिड मिल गया, तो ये प्रेपरेशन के लिए भी यूज हो सकता है। इनका अलग किस तरह बनता है प्रोडक्ट, उसमें NaHA बन रहा है, इसमें रिएक्टेंट्स पर CL। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसलिए दो बन रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं होते। कौन से दो एसिड्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स, ठीक है। और वो किसके साथ रिएक्ट होंगे, अगेन विथ कंसंट्रेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा जी टॉपिक एसिड रेन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एसिड रेन क्या होता है। वो ऑक्साइड्स और सल्फर एंड ये मत करो, कान बंद कर लो, नहीं है। किसी की भी बुक में नहीं है, पक्का पक्का। एक मिनट। हाँ, ये पीएच में मिल सकता है, मिलेगा मिलेगा, बुक में होगा। पीएच स्केल है वहां पे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में लिखा है। उसमें मतलब वही एंड में देख। हाँ जी, एसिड रेन क्या होता है बेटा जी, एटमॉस्फेयर में ड्यू टू पोल्यूशन कुछ गैसेस जो है वो जब बारिश होती है उस पानी के साथ वो गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। जैसे कि व्हेन यू आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, एंड ये गैसेस जब रेन होगी उस वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड बना देंगे, ठीक है। सो इट विल क्रिएट एसिड रेन। ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, इसने एसिड बना दिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, एसिड बन। सो जब रेन वाटर का pH 5.5 से कम हो जाए, इट मीन्स दैट एसिड, दैट रेन इज एसिड रेन। 5.6 5.5 से कम, 5.6
नहीं एसिड रेन 5.6 ऑन पेपर्स में वो एसिड 5.6 है। 5.6 से कम है। अच्छा जी सॉरी। तो एसिड रेन हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ Second पर देखो normal. एसिड रेन अगर होगी तो प्लांट्स को प्रॉब्लम होगा कुछ आपके ये तो नाइट soil में पे भी तो- कैल्शियम को ताजमहल को भी Water- damage हो जाता है। पाइप्स क्रोड हो जाएंगी बिकॉज अगर- एसिड आ रहा है। हमारे स्किन प्रॉब्लम क्या है? स्किन रैशेस स्किन Skin एलर्जी cancer. स्किन डिजीज स्किन कैंसर। भाई ठीक है आपका जो ताजमहल है वो भी बेचारा इसी से ग्रस्त है एसिड रेन से। हम ज्यादा ऐसे feel अच्छा। है तो यार मॉन्यूमेंट ही है ना जैसी भी है। शाहजहां। ठीक है देन यू हैव यूजेस ऑफ एसिड्स ये भी कटवा दिया। हाँ। ये तो